बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। MM5 न्यूज़ के साथ मैं हूं मुस्तफा शेख और मैं हूं हमशा हमीद। सबसे पहले एक नज़र न्यूज़ हेडलाइंस पर। कोरोना वायरस से 100 अफराद जान भाग हो गए, जिसके बाद अमवात की तादाद 14,356 हो गई। पाकिस्तान में कोरोना के तस्दीक शुदा केसेस की तादाद 6,63,200 हो गई। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान वबाई मर्ज़ से मुकम्मल तौर पर सेहतयाब हो चुके हैं। इनमें अब कोरोना वायरस की कोई अलामत नहीं है। सेहतयाबी के बाद उन्होंने सरकारी अमूर सर अंजाम देना शुरू कर दिए हैं। फिरदौस आशिक अवान ने कहा है कि इमरान खान का कोरोना नेगेटिव हो गया है। वो अब ताज़ा दम होकर सियासी मुखालफिन को शिकस्त देने के लिए तैयार हैं। वज़ीर सेहत सिंध अज़रा फजल पिचोहो ने कहा कि वफाक ने सूबों को कोरोना वैक्सीन खरीदने की इजाज़त दे दी है। सिंध हुकूमत केन साइनो वैक्सीन की 50 लाख खुराकें खरीदेगी। डोज ज़्यादा मिलेगी तो वैक्सीनेशन सेंटर्स की तादाद भी बढ़ा देंगे। शाहिद खाकन अब्बासी ने कहा है कि PTM कायम है और रहेगी। नैब ऑपोजिशन को दबाने के लिए बनी थी और आज भी वही काम कर रही है। लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी लेस्को ने रमज़ान मुबारक के दौरान और सहर अफ्तार के औकात में बिला तातुल बिजली फराहम करने का ऐलान कर दिया है। शेख रशीद का कहना था कि उस्मान बुज़दार के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद नजर नहीं आ रही। वज़ीर आज़म वज़ीर आला पंजाब के साथ खड़े हैं। इमरान खान 5 साल पूरे करेंगे। इंटरबैंक में डॉलर 2 साल की कम तरीन सतह पर बंद हुआ। डॉलर सस्ता होने से बैरूनी कर्जों के बोझ में अब तक 1700 अरब रुपए की कमी हुई है। हम्माद अजहर ने वफाकी वज़ीर ख़जाना का चार्ज संभाल लिया है। गुज़िश्ता रोज़ वज़ीर आज़म इमरान खान ने उन्हें अब्दुल हफीज़ शेख की जगह इस अहम ओहदे के लिए मुकर्रर किया था। अफगानिस्तान से अफसोसनाक खबर शामिल करते हैं, जहां पर ड्यूटी पर मामूर 3 ख़वातीन पोलियो वर्कर्स को कत्ल कर दिया गया है। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार का चन्योट के लिए 5 अरब 60 करोड़ रुपए के तरक्याती पैकेज का ऐलान। चन्योट डिस्ट्रिक्ट पैकेज के तहत 12 बड़े मंसूबे मुकम्मल किए जाएंगे। बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे मोहलिक वबा कोरोना की। कोरोना वायरस से 100 अफराद जान भाग हो गए, जिसके बाद अमवात की तादाद 14,356 हो गई। पाकिस्तान में कोरोना के तस्दीक शुदा केसेस की तादाद 6,63,200 हो गई। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के ताज़ा तरीन अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 4,084 नए केसेस रिपोर्ट हुए। पंजाब में 2,17,694, सिंध में 2,65,158, खैबर पख्तूनख्वा में 86,044, बलूचिस्तान में 19,535, गिलगित बल्दिस्तान में 5,016, इस्लामाबाद में 57,204, जबकि आज़ाद कश्मीर में 12,549 केसेस रिपोर्ट हुए। मुल्क भर में अब तक 1,15,03,364 अफराद के टेस्ट किए गए। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 40,269 नए टेस्ट किए गए। अब तक 6,02,78 मरीज सेहतयाब हो चुके हैं, जबकि 3,170 मरीजों की हालत तशवीशनाक है। पाकिस्तान में कोरोना से एक दिन में 100 अफराद जाँ भाग हुए, जिसके बाद वायरस से मरने वालों की तादाद 14,356 हो गई। पंजाब में 6,319, सिंध में 4,495, खैबर पख्तूनख्वा में 2,319, इस्लामाबाद में 563, बलूचिस्तान में 207, गिलगित बल्दिस्तान में 103 और आज़ाद कश्मीर में 350 मरीज जान से हाथ धो बैठे। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान वबाई मर्ज़ से मुकम्मल तौर पर सेहतयाब हो चुके हैं। इनमें अब कोरोना वायरस की कोई अलामत नहीं है। सेहतयाबी के बाद उन्होंने सरकारी अमूर सर अंजाम देना शुरू कर दिए हैं।
वज़ीर आज़म इमरान खान ने सदर ममलिकत आरिफ अलवी को टेलीफोन करके उनकी खैरियत दरियाफ़्त की है। उन्होंने सदर से अपना कोरोना आइसोलेशन का तजुर्बा शेयर करते हुए उन्हें मशवरा दिया कि आप सूप पिएं, नींद पूरी लें और मुकम्मल आराम करें। सेनेटर फैसल जावेद ने अपनी एक ट्वीट में बताया कि अल्हम्दुलिल्लाह वज़ीर आज़म इमरान खान बिल्कुल सेहतियाब हो गए हैं। डॉक्टर्स की हिदायत और नेशनल और इंटरनेशनल गाइडलाइंस के मुताबिक उन्होंने जुज़वी तौर पर उमूर शुरू कर दिए हैं। अल्लाह ताला सबको सेहत अता फरमाए। आमीन। अपना और दूसरों का ख्याल रखें और एहतियात करें। फिरदौस आशिक अवान ने कहा है कि इमरान खान का कोरोना नेगेटिव हो गया है। वो अब ताज़ा दम होकर सियासी मुखालफिन को शिकस्त देने के लिए तैयार हैं। पीडीएम का इबरतनाक अंजाम उनकी मुनाफकत के बाइस हुआ। अपोजिशन इत्तेहाद किस्सा पारीना हो गया है। ये दर हकीकत एक दूसरे को धोखा दही प्रोग्राम था। फिरदौस आशिक अवान का कहना था कि सबसे ज़्यादा नुकसान जाली राजकुमारी का हुआ। अदम एतमाद असम्बली के फ्लोर पर होती है, टीवी की स्क्रीन पर नहीं। मांगे तांगे के मेंबरान के साथ पीपल्स पार्टी किस तरह अदम एतमाद लाएगी। उनका कहना था कि बच्चों के पीछे लगकर मौलाना फजलुर रहमान ने जो अपना अंजाम किया है, आइंदा वो सियासत करने से पहले 100 बार सोचेंगे। वज़ीर सेहत सिंध अज़रा फजल पिचोहो ने कहा कि वफाक ने सूबों को कोरोना वैक्सीन खरीदने की इजाज़त दे दी है। सिंध हुकूमत केन साइनो वैक्सीन की 50 लाख खुराकें खरीदेगी। डोज ज़्यादा मिलेगी तो वैक्सीनेशन सेंटर्स की तादाद भी बढ़ा देंगे। वज़ीर सेहत सिंध अज़रा फजल पिचोहो ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि साइनोफार्म वैक्सीनेशन खरीदने के लिए दस्तयाब नहीं। चीन का कहना है कि साइनोफार्म वैक्सीनेशन अतिया है। चीन ने कंसीनो वैक्सीन खरीदने की पेशकश की है। उनका कहना था कि बरतानिया की कोरोना वायरस की किस्म का सिंध में फैलाव नहीं हुआ। पंजाब में बरतानिया से आए वायरस का फैलाव हुआ। अगर बरतानवी वायरस सिंध में आ गया तो बहुत लोग मुतासिर होंगे। सिंध में खुशकिस्मती से ये वायरस आवाम में नहीं फैला। अज़रा पिचोहो ने कहा कि हमने बरतानिया से आने वाले लोगों के टेस्ट किए, बसों को रोककर स्क्रीनिंग करने की हिदायत की है। शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा है कि पीटीएम कायम है और रहेगी। नैब अपोजिशन को दबाने के लिए बनी थी और आज भी वही काम कर रही है। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी ने इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि सियासी निज़ाम को दबाव में लाया जा रहा है। नैब के इक़दामात मुल्की मफाद में नहीं। ब्रॉडशीट स्कैंडल की फाइलें गायब हो रही हैं। कैमरे लगाकर अदालती कार्रवाई अवाम को क्यों नहीं दिखाते। उन्होंने कहा कि महंगाई बढ़ रही है, बेरोज़गारी में इजाफा हो रहा है, खैरात लेकर कोरोना का मुकाबला कर रहे हैं। किसी भी मुल्क में कोरोना वैक्सीन बेचने की इजाज़त नहीं। हुकूमत ने खुद वैक्सीन नहीं खरीदी, निजी शोबों को वैक्सीन मंगवाने की इजाज़त दे दी है। लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी लेस्को ने रमज़ान मुबारक के दौरान और सहर अफ्तार के औकात में बिला तातुल बिजली फराहम करने का ऐलान कर दिया है। रमज़ान मुबारक के दौरान लेस्को रीजन में सहर इफ्तार और तरावी के दौरान तमाम घरेलू सार्फिन को बिजली की मुसलसल फराहमी को यकीनी बनाया जाएगा। तर्जुमान लेस्को की जानिब से जारी बयान में कहा गया है कि रमज़ान मुबारक के दौरान सनतों को भी बिला तातुल बिजली फराहम की जाएगी। बयान में वजाहत की गई है कि लेस्को को कतन बिजली के शॉर्टफॉल का सामना नहीं है। रमज़ान मुबारक के दौरान भी लेस्को को इसके तलब के मुताबिक बिजली फराहम की जाएगी। उनका कहना था कि हम पुरुमीद हैं कि रमज़ान मुबारक में तमाम सार्फिन को हर मुमकिन रिलीफ फराहम किया जाएगा। इस ज़मन में तमाम फील्ड दफातर और स्टाफ को भी हाई अलर्ट कर दिया है, जो बिजली से मुताल्लिक़ किसी भी शिकायत के जल्द अज जल्द अजाले के लिए हमा वक्त मौजूद रहेंगे। शेख रशीद का कहना था कि उस्मान बुज़दार के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद नज़र नहीं आ रही। वज़ीर आज़म वज़ीर आला पंजाब के साथ खड़े हैं। इमरान खान 5 साल पूरे करेंगे। वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि पीडीएम कुछ नहीं बिगाड़ सकती, ये सिर्फ कंपनी की मशहूरी में मसरूफ़ थे। जुमेरात को काबीना इजलास में तब्दीलियों का पता चल जाएगा। उन्होंने कहा कि कोशिश करनी चाहिए बेहतर हमसाये की सूरत में रहें। कश्मीर हमारी शहर से भी ज़्यादा करीब है। शेख रशीद का कहना था कि रमज़ान मुबारक में लोग अशियाए ज़रूरिया की कीमतें बढ़ा देते हैं। इस्लामाबाद और रावलपिंडी कोई तफ्तान बॉर्डर नहीं। दोनों शहरों की पुलिस एक दूसरे से तावन करे। इस्लामाबाद और रावलपिंडी की पुलिस जॉइंट ऑपरेशन करे। इंटरबैंक में डॉलर 2 साल की कम तरीन सतह पर बंद हुआ। डॉलर सस्ता होने से बैरूनी कर्जों के बोझ में अब तक 1700 अरब रुपए की कमी हुई है।
डॉलर कमज़ोर और रुपया जान पकड़ने लगा। इंटरबैंक में डॉलर मजीद 95 पैसे कमी के बाद 22 माह की कम तरीन सतह 153 रुपये 9 पैसे पर बंद हुआ। इससे कबल डॉलर 13 जून 2019 को इस सतह पर ट्रेड हुआ था। मौजूदा हुकूमत जब इक़्तिदार में आई तो इस वक्त डॉलर 124 रुपये 50 पैसे पर था, जबकि 23 अगस्त 2020 को इंटरबैंक में डॉलर तारीख की बुलंद तरीन सतह 168 रुपये 43 पैसे पर पहुँच गया था। अगस्त से अब तक डॉलर की कीमत में 9% कमी हो चुकी है, जबकि सिर्फ मार्च में ही डॉलर 3.2% सस्ता हुआ। रुपए के मुकाबले अमेरिकी डॉलर सस्ता होने से गैर मुल्की कर्जों के बोझ में लगभग 1700 अरब रुपए की कमी रिकॉर्ड की जा चुकी है। हम्माद अजहर ने वफाकी वज़ीर ख़जाना का चार्ज संभाल लिया है। गुज़िश्ता रोज़ वज़ीर आज़म इमरान खान ने उन्हें अब्दुल हफीज़ शेख की जगह इस अहम ओहदे के लिए मुकर्रर किया था। दूसरी जानब वफाकी काबीना में बड़ी तब्दीलियों का फैसला कर लिया गया। शिबली फराज पेट्रोलियम फवाद चौधरी को इतलात का कलमदान मिलने का इम्कान है। याद रहे गुज़िश्ता रोज़ वफाकी वज़ीर ख़जाना अब्दुल हफीज़ शेख को ओहदे से हटाया गया, जबकि कलमदान हम्माद अजहर को तफवीज़ किया गया था। वफाकी काबीना में बड़ी तब्दीलियाँ करते हुए कुछ वज़रा के कलमदानों में रद्दो-बदल किया था। वाज़े रहे कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की हुकूमत की 3 साल से भी कम मुद्दत के दौरान वफाकी काबीना में तीसरी मरतबा बड़ी तब्दीलियाँ की गई हैं। अफगानिस्तान से अफसोसनाक खबर शामिल करते हैं, जहां पर ड्यूटी पर मामूर 3 खवातीन पोलियो वर्कर्स को कत्ल कर दिया गया है। पोलियो मुहिम में शामिल 3 खवातीन वर्कर्स को सुबह नंगरहार के शहर जलालाबाद में फायरिंग के 2 मुख्तलिफ वाक़यात में कत्ल किया गया है। मकामी मीडिया का कहना है कि फायरिंग का पहला वाक़या सुबह 11:30 बजे पेश आया, जहां जलालाबाद के इलाके मजबूराबाद में नामालूम मसला मुल्ज़मान ने पोलियो ड्यूटी पर मामूर एक खातून को फायरिंग करके कत्ल किया। अफगान मीडिया के मुताबिक फायरिंग का दूसरा वाक़या इसके 1 घंटे बाद पेश आया और जलालाबाद के इलाके लाल कासिम आगा में नामालूम अफराद ने फायरिंग करके 2 खवातीन वर्कर्स को कत्ल कर दिया। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार का चन्योट के लिए 5 अरब 60 करोड़ रुपए के तरक्याती पैकेज का ऐलान। चन्योट डिस्ट्रिक्ट पैकेज के तहत 12 बड़े मंसूबे मुकम्मल किए जाएंगे। रोड सेक्टर के 6, हेल्थ और एजुकेशन के 2, निकासी आब और पुलिस लाइन्स का मंसूबा शामिल है। चन्योट में 250 बेड का डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल के साथ साथ डिस्ट्रिक्ट कॉम्प्लेक्स और पुलिस लाइन्स भी बनाई जाएगी, जबकि डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट पैकेज में फराहमी और निकासी आब, सड़कों की तामीर और मरम्मत के दीगर मंसूबे भी शामिल होंगे। लालिया में बॉयज़ कॉलेज और भवाना में गर्ल्स डिग्री कॉलेज बनाने के लिए फिजिबिलिटी रिपोर्ट तैयार की जाएगी और फैसलाबाद चन्योट सरगोदा 67 किलोमीटर तवील सड़क 12 अरब 70 करोड़ रुपए की लागत से तामीर की जाएगी। तमाम फैसलाबाद चन्योट सरगोदा रोड मेगा प्रोजेक्ट प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत बनाया जाएगा। न्यूज़ स्टूडियो से फिलवक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए MM5TV.com।